इस एनिमे में हमें दिखाया गया है एक लड़का कोबाटो जो कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन बनना चाहता है, अपने लाइफ को पीसफुल तरीके से जीना चाहता है, और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड ओसानाई वह भी इस डिजायर में रुचि रखती है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कोबातो जुगोरू को दिखाया जाता है जो कि अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर रहा होता है बोर्ड में, और जब उसका नंबर बोर्ड में मिलता है तो वो खुश हो जाता है ये सोच के फाइनली मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, अभी तुम कहाँ पर हो? वह इधर उधर देखता रहता है। तभी सामने जाकर उसे उसकी फ्रेंड दिखती है जिसका नाम ओसानाई यूकी रहता है, जो कि उसकी मिडिल स्कूल फ्रेंड रह चुकी है। वह उसके पास जाता है, वह उसे साइड से देखता रहता है। लड़की उसकी ओर देखती है और कहती है, मेरा भी हो गया, तुम भी पास हो ही गए होगे कोबातो कुन। वह कहता है, हाँ तुम भी पास हो गई हो ओसानाई सन, दैट्स ग्रेट। कोबातो को ठंड लग रही होती है, वह घर जाने की सोचता है। तभी ओसानाई बोलती है, क्यों ना हम चॉकलेट और स्वीट से अपनी रिजल्ट का सेलिब्रेट करें। वह उससे सहमत रहता है। तभी वह लड़की अपनी क्लासमेट देखती है और कोबातो के पास आ जाती है। कोबातो उस लड़की को देखते हुए कहता है, अरे ये तो तुम्हारी क्लासमेट है ना। ओसानाई इशारों से कहती है और कुबोटा समझ जाता है शायद इस बार इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और लगता है मैं ऑर्डिनरी पर्सन बनने से फेल हो रहा हूँ। और तभी पीछे से एक लड़का पुकारता है, उसका नाम दुजिमा केंगो होता है। वो कोबातो का एलिमेंट्री स्कूल फ्रेंड था। कोबातो कुन बोलता है, देखो तो कौन आया है। केंगो कहता है, कम से कम अच्छे से वेलकम तो किया करो। कोबातो कहता है, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ केंगो। इसके बाद केंगो कहता है, क्या तुम भी फुनाटा हाई स्कूल में अप्लाई किए हो? वह कहता है, हाँ। ये सुनकर केंगो कहता है, तो इसका मतलब हम वापस से सेम स्कूल में पढ़ेंगे। वह कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा मेरा यहाँ एडमिशन अप्रूवल हो गया है। फिर केंगो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम माइंड गेम टास्क को फेल भी कर सकते हो। ये सुनकर कोबातो हैरान हो जाता है और उस लड़की को कहता है, ये थोड़ा रूड जरूर है पर तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर केंगो कहता है, तुम किसे रूड बोल रहे हो? इसके बाद वह माफी मांगते हुए कहता है, शायद मुझे रूड नहीं कहना था, इसकी जगह डरावना कहना था। तभी कोबातो कुन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। आखिरी में केंगो कहता है, तुम काफी टफ लड़की हो, जोगोरो से दोस्ती करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तभी वह लड़की प्यारा सा स्माइल देती है। अब अगले सीन में दोनों कैफे में होते हैं। कोबातो कुन कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? इसके जवाब में वह कहती है, हाँ ये काफी अच्छा है, पर मुझे एक और चीज का काफी देर से इंतजार है, स्ट्रॉबेरी टार्ट्स। मुझे एक शॉप के बारे में पता है जहाँ स्ट्रॉबेरी टार्ट्स मिलते हैं और वह बहुत अच्छे होते हैं। वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्प्रिंग में ही मिलते हैं। इसके बाद वह हाँ कहता है। तभी ओसानाई सन थोड़ी सी मायूस हो जाती है क्योंकि उसको लगता है वह कोबातो कुन को बोर कर रही है। इसके बाद वह समझ जाता है और बोलता है, अरे नहीं, तुम मुझे जानती हो ना कि मुझे स्वीट से दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार मेरे घर में स्वीट की स्मेल ही आती है हमेशा। वह कहती है, मैं तुमसे जेलस हूँ। इसके बाद वह कहता है, रोज का ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तभी वह कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स जो कि स्वीट शॉप चलाते हैं, वहाँ के स्वीट्स ज्यादा मीठे नहीं होते बल्कि वह रिफाइन होते हैं। वह एक सुंदर शॉप है पर मेरे टाइप का नहीं, मेरा पसंद है। तभी इंटरप्ट करके कोबातो कुन कहता है, तुम्हारी पहली पसंद है वेस्टर्न स्नैक्स जो कि बहुत मीठी होती है और बहुत वैरायटी की है, जैसे कि बटर एंड ब्रांडी, पर तुम्हें इंटेंस फ्लेवर पसंद नहीं। तुम्हें तो परफेक्टली बैलेंस स्नैक्स पसंद आते हैं। ये सुनकर ओसानाई सान खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा तो डोजिमा कुन को क्या पसंद है? इसके जवाब में वह कहता है, क्या तुम्हें सच में जानना है? वह उदास दिखती है और मायूस होकर कहती है, मुझे डर है कि वह तुम पर बोझ न डाल दे। वैसे मुझे हक भी नहीं होना चाहिए ऐसा बोलने का जिससे मैं अभी ही मिली हूँ, पर वह। इसके बाद वह कहता है, तुम सही कह रही हो, वह बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह नहीं है। एक ऑर्डिनरी इंसान कभी भी स्टैंड आउट नहीं होता, वह शांत रहता है और अगर किसी ने इंटरफेयर किया भी होता तो वह उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तुम घबराओ मत, केंगो एक अच्छा लड़का है, ओसानाई सन कहती है। इससे तो मुझे और घबराहट होने लगी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उनका स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पे कोबातो कुन कहता है, स्ट्रॉबेरी टार्ट्स? ओसानाई सन कहती है, हाँ मैं उसी के बारे में कह रही हूँ जो कि स्प्रिंग सीजन में एक्सक्लूसिव मिलता है। एक शॉप है एलिस नाम का जो कि उसे से बनाता है। उसके पास बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज हैं। इसके बाद कोबातो एक्साइटेड हो जाता है। वह कहती है, आज आखिरी दिन है उसे लेने का, क्या तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ? कोबातो कुन कहता है, मैं मान के चल रहा हूँ, एक पर्सन को एक ही मिलेगा। इसके बाद वो हाँ कहकर कहती है, अगर हम लेट करेंगे तो हमारे हाथों से वह चला जाएगा, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। पिछले साल तकरीबन 4:30 PM मैं गई थी, उस टाइम पर वहाँ सिर्फ एक ही बचा था। कोबातो अपनी मोबाइल देखते हुए कहता है, वह यहाँ से कितना दूर है? ओसानाई सन कहती है, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे अगर हम पैदल चलेंगे तो। इसके बाद वह कहता है, हम समय से पहले पहुँच जाएंगे। और तभी केंगो की कॉल आती है, उसे कोबातो कुन की हेल्प चाहिए होती है। कोबातो उससे पूछता है, तुम्हें मेरी हेल्प कितनी देर के लिए चाहिए? तो वह कहता है, बस आधे घंटे के लिए। तभी ओसानाई सन कहती है, अगर हम वक्त में नहीं पहुँचे तो सारी सेल आउट हो जाएगी और फिर हमें नेक्स्ट स्प्रिंग तक वेट करना होगा। कोबातो कुन कहता है, हम इसके रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते वरना प्रॉब्लम हो सकती है।
ओसानाई-सन कहती है तो फिर मैं वेट कर लूंगी तुम्हारा। वो वही वेट करती है उसका। और फिर हमें केंगो को दिखाया जाता है जिसको उसकी हेल्प चाहिए एक बैग ढूंढने के लिए जो इस लड़की का है जो कि चोरी हो चुका है। केंगो उस लड़की से पूछता है, योशिगुची-सान, क्या उसमें कोई इम्पोर्टेंट सामान रखे थे? उसने नहीं कहते हुए कहा, शायद मैंने लिप बाल्म, बॉल पॉइंट पेन्स, सीजर्स और मेरे कुछ प्लानर रखे थे। कोबातो-कुन कहता है, सुनकर लगता नहीं कोई ऐसी भी चीजें चुरा सकता है। केंगो कहता है, ये भी तो हो सकता है किसी ने कहीं छुपा दिया हो। हमने डिसाइड करा है पूरे कैंपस को चेक करने का। तुम बता सकती हो वो बैग दिखने में कैसा होगा? योशिगुची कहती है, वो बिग डीप रेड कलर का है जिसमें थिन शोल्डर स्ट्रैप और व्हाइट लाइनिंग लगे हैं। वो मेरे पास ही था जब तक मैंने 6th पीरियड में जिम क्लास के लिए अपने कपड़े चेंज नहीं करे थे, पर वापस आते ही वो गायब हो गया। कोबातो-कुन कहता है, ऐसा सुनकर नहीं लगता कि तुम कहीं छोड़कर भूल गई होगी। फिर वह हाँ कहती है। उसके बाद केंगो कहता है, तो फिर चलो शुरू करते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर को चेक करूंगा। तभी सामने खड़ा लड़का कहता है, अभी इजी टास्क के लिए मत जाओ, हम अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर हेल्प कर रहे हैं। तभी केंगो कहता है, तो फिर मैं 4th फ्लोर चेक करूंगा। शिनोमुरा तुम 3rd फ्लोर संभाल लो, जोगोरो तुम 2nd फ्लोर संभाल लेना। फिर तीनों जा रहे होते हैं। तभी केंगो कोबातो से कहता है, मैं बाकी तुम पे छोड़ता हूँ। उनके चले जाने के बाद कोबातो उससे कहता है, योशिगुची ये बहुत बुरा हुआ ना? वह हाँ कहती है। और फिर वह कहता है, केंगो ने कहीं तुम्हें प्रेशराइज तो नहीं किया ना? वह कहती है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ वो मेरी हेल्प कर रहा है, पर वो बहुत सीरियस है इस बात को लेकर, जिससे मुझे चिंता होती है कहीं लोग ये ना समझे कि मैंने 4 लड़कों से हेल्प लिया है उन्हें आकर्षित करके। कोबातो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो केंगो था जिसने हमसे मदद मांगी। अच्छा, क्या तुम उस जगह में देख सकती हो जहाँ लड़के नहीं जा सकते? वह हाँ कहती है। उसके बाद कोबातो खोज में लग जाता है। तभी वह विंडो के बाहर दूसरी बिल्डिंग में वह उन लोगों को देखकर कहता है, वह लोग सच में कोशिश कर रहे हैं। और तभी हमें ओसानाई-सान को दिखाया जाता है जहाँ वह बैठकर मोबाइल पर अपनी डेली स्केड्यूल बना रही होती है। और फिर कोबातो को दिखाया जाता है, वह केंगो को कॉल करता है। केंगो कहता है, तुम कहाँ पर हो अभी? कोबातो कहता है, मैं अभी 2nd फ्लोर के पास खड़ा हूँ। केंगो उसे वहीं रहने को कहता है और बोलता है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। केंगो वहाँ पर आकर तकाडा को बेवकूफ बोलता है और कहता है, उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने खोजना छोड़ दिया है, और जब मैं उसे सजेस्ट किया रीग्रुप होने के लिए तो वह कॉल काट दिया बिना अपनी लोकेशन बताए। और जब मैं उसे दोबारा कॉल किया तो वह उठा ही नहीं रहा था। और जब मैं उस स्पॉट पे गया जहाँ पे मैंने उसे सजेस्ट किया था तो वह वहाँ पर भी नहीं था। मैं उसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो वह 3rd और 4th फ्लोर पे ही घूमे जा रहा था। कोबातो उसे संभालते हुए पूछता है, तो बाकी के लोग कहाँ हैं? केंगो उसे कहता है, शिमोमुरा पहले ही घर चला गया था जब हमने ढूंढना स्टार्ट किया। कोबातो कहने ही वाला होता है कि उसे जाना है, पर केंगो को तकाडा का कॉल आ जाता है। केंगो कहता है, तुम वहीं पर रहना समझे, मैं और जोगोरो अभी 2nd फ्लोर के कॉरिडोर में है। तकाडा उसे विंडो के बाहर झांकने को कहता है। तभी केंगो को तकाडा दिखता है और वह उसे हाई बोल रहा होता है। केंगो उसे फोन मत कट करने को और हम पहले जहाँ मिले थे वहाँ मिलने को कहता है। वह इसके साथ टैग गेम खेलकर थक गया है। फिर तकाडा कॉल कट करता है और तभी केंगो कहता है, बेवकूफ, ये तो मेरी लाइन थी। और फिर सभी एक साथ आते हैं। केंगो कहता है, क्या तुम लोगों ने कोई पक्का सबूत खोजा? अगर नहीं तो हम पुलिस से मदद मांगेंगे। तकाडा हैरान होकर कहता है, क्या पुलिस? तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। केंगो कहता है, ये चोरी का मामला है और वह चोर है। मुझसे चिल नहीं हुआ जाता जब किसी लड़की की चीज चोरी हुई हो। तभी कोबातो हाथ हिला रहा होता है और जब वह रुकता है तो सभी उसी को देख रहे होते हैं। वह इशारों से माफी मांगता है। फिर केंगो कहता है, वैसे भी क्या हम आज के लिए इतना ही रखें? तो सभी लोग हाँ कहते हैं। और तभी कोबातो फोन चेक करता है। फिर वह ओसानाई-सन के पास जाकर सॉरी कहता है। वह कहती है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कोबातो कहता है, हाँ, पर इससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओसानाई-सन कहती है, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? फिर वह उसे एक जगह ले जाकर कहता है, मुझे एक हिंट मिला है और आशंका है कि मैं एक विटनेस से ही केस सॉल्व कर सकता हूँ। वह कहती है, एक गवाह है। फिर कोबातो-कुन कहता है, तकादा-कुन बाहर क्यों जाता है? सिर्फ और सिर्फ हाथ हिलाने के लिए? ओसानाई-सन कहती है, उसे मन किया होगा, या फिर उसे अपने शूज पहनने होंगे, या फिर उसे अंदर के शूज निकालने थे। कोबातो-कुन कहता है, जितने समय वो बाहर गया हैंडवेव करने, उतने समय तक उसने अपने को कवर कर लिया होगा कि वह अब तक कहाँ था। फिर कोबातो-कुन अपने को तकाडा की जगह रखकर सोचता है, जो कि योशिगुची का बैग अपने पेट के अंदर छुपाकर भाग रहा होता है। तभी वह भीग जाता है और बाहर अपने कपड़े सुखा रहा होता है। कोबातो-कुन ओसानाई-सन से कहता है, उसे थोड़े समय लगे होंगे उसके कपड़े सूखने में। तकाडा केंगो को झूठ बोलता रहा होगा कि वह अभी कहाँ है, तो उसने सही समय का वेट किया, उसे बहाना मिल सके कि वह बाहर जाने की वजह से उसके ट्रैक सूट गीले हो गए और वह स्टेयरकेस के पास परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा था। और जिस विटनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने है। ओसानाई-सन कहती है,
हाँ मैंने देखा था, एक भूरा लड़का ट्रैक सूट पहने, कोबातो कुन कहता है। इसका मतलब सब ठीक हो गया। केंगो ने कहा था वो बैग किसी ने चुराया या फिर छुपाया होगा। पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि उसमें कुछ डाला गया हो। वो ओसानाई-सान के साथ ढूंढने लगता है। कुछ जगह ढूंढने के बाद फाइनली उसे बैग मिल जाता है। ओसानाई-सान उसकी तारीफ करती है और कोबाटो खोलने से पहले माफी मांगता है और कहता है शायद इसमें कुछ डाला गया है, कहीं ये तो नहीं। तभी तकादा कुन वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम लोग क्या सोचकर किसी और के बैग के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर ओसानाई-सान कोबाटो से बैग छीनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तकादा कुन कहता है अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। और फिर ओसानाई-सान कहती है मैं ओसानाई हूँ और मैं कोबातो कुन की फ्रेंड हूँ। तकादा उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है और तभी वह कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो फिर मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ बहुत लोग हों और मैं ये बैग योशिगुची-सान को दे दूंगी। कुछ समय के बाद तकादा अपनी हार मान लेता है और उनसे माफी मांगता है। तो फिर ओसानाई-सान वो बैग तकादा को दे देती है और भागकर कोबाटो के पीछे चली जाती है और कहती है ये एक लव लेटर है ना। तभी तकादा घबरा जाता है। फिर ओसानाई-सान कहती है तुम्हारे में हिम्मत नहीं था उसे हाथ में पकड़ाने का, इसलिए तुमने उसके बैग में डाल दिया। पर बाद में तुम्हें रियलाइज होता है ये सही आइडिया नहीं था, तो फिर तुमने वापस लेने का सोचा। पर मुझे नहीं लगता तुमने उसे क्रिटिसाइज करा हो उस बैग में देखने के लिए। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तकादा कह रहा होता है तुम सही कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने ऐसा किया, मेरा फैसला गलत था। तभी ओसानाई-सान सुनकर कहती है मैं खुश हूँ, तुम्हें समझ तो आया, वैसे हमें जाने की जरूरत है। फिर तकादा-सान कहने लगता है क्या तुम दोनों भी इस चीज से गुजर चुके हो, है ना, अगर डेट कर रहे होगे तो। तकादा कह रहा होता है कोबातो तुम मेरी बातों को जरूर समझ सकते हो ना कि मुझे कैसा फील हुआ था जब मैंने वो लेटर डाला था। कोबातो कुन ओसानाई-सान एक दूसरे को देखने लगते हैं। शायद उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अब 4 बज चुके होते हैं। ओसानाई-सान कहती है तकादा कुन सबकी नजरों से दूर था, फिर भी उसने टाइम पर लेटर क्यों नहीं निकाला। कोबातो कुन अब तकादा की जगह लेकर सोचता है। कोबाटो बैग से जब लेटर निकाल रहा होता है तब वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स गुजर रहे थे। वह घबरा जाता है जिसके कारण वह लेटर नीचे गिर जाता है और वह उसे छुपाने की कोशिश करता है। तभी केंगो का कॉल आ जाता है और पीछे कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जिससे वह और घबरा जाता है और जल्दी में उस जगह के पास छुपा देता है बैग को। मुझे लगता है तकादा कुन दिन के एंड होने तक वो योशिगुची-सान के लॉकर में वापस रख देगा। इस तरह योशिगुची-सान उस इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करेगी। ये बुरा हुआ, ओसानाई-सान कहती है। शायद वो ऑलरेडी सेल आउट हो गए होंगे। और फिर कोबातो कुन ओसानाई-सान के कान में कहता है हम इस वे से जल्दी पहुंचेंगे। ओसानाई-सान कहती है अगर पुलिस हमें पकड़ लेती है तो स्ट्रॉबेरी टार्ट्स हमारे लिए लीस्ट चिंता करने वाली बात होगी। तकादा ने उस वक्त क्या कहा था, अगर हम डेट कर रहे होते तो हमें पता होता। कोबातो कुन कहता है मैं कभी भी ये सिचुएशन में नहीं पड़ूंगा। ओसानाई-सान कहती है हाँ मैं भी। तुमने आखिरी में मिस्ट्री सॉल्व कर दी कोबातो कुन। वह कहता है वो तो बस ऐसे ही हो गया। फिर हमें उन दोनों का इमेजिनेशन दिखता है जहाँ दोनों पैदल चल रहे होते हैं। ओसानाई-सान कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम रुक नहीं सकते पर तुम मेरा यूज एक्सक्यूज बनाने में ले सकते हो और तुम्हें रुकने की भी जरूरत नहीं। अब हमें ब्रिज के साथ साथ रिवर को दिखाया जाता है जहाँ कोबातो कुन कह रहा होता है हमने प्रॉमिस किया था कि ये हम साथ मिलकर करेंगे। अब दोनों कहते हैं इस तरीके से हम कैसे भी दोनों मिलकर एक पीसफुल मोमेंट क्रिएट करते हैं और एक ऊंची छलांग लगाते हैं ऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए। अब एक प्यारा सा मोमेंट दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उन्हें उनकी लास्ट 2 बची हुई एक्सक्लूसिव स्ट्रॉबेरी टार्ट्स मिल जाती हैं। अब उन दोनों एक जनरल स्टोर जाते हैं। वे स्ट्रॉबेरी टार्ट्स बाहर ही रख देते हैं। वहाँ एक लड़कों का ग्रुप बातें कर रहा होता है। जरा मैं बता दूं, पीले हेयर वाले का नाम सकागामी होता है। वे लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल उसे उन लोगों के साथ कहीं पहुंचना होता है मगर उसकी बाइक चोरी हो चुकी होती है। ऊपर से उनमें से एक लड़का उसकी पैर को मारता है। वे लोग उसकी एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहते और उसे 10 मिनट के अंदर दिए गए लोकेशन पर पहुंचने को कहते हैं, जिसके बाद बाकी सारे लड़के चले जाते हैं और सकागामी बहुत टेंशन में आ जाता है और ये सब कोबातो देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कोबाटो और ओसानाई स्टोर के बाहर आकर देखते हैं। उनके टार्ट्स गिरे हुए होते हैं और जब सामने देखते हैं वही लड़का उसकी साइकिल लेकर जा रहा होता है। कोबातो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो काफी दूर चला जाता है। वह वापस आकर टार्ट्स की बुरी हालत देखकर काफी उदास हो जाता है और ओसानाई-सान काफी शॉक में रहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलो मैं फिर मिलूंगी हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।